रेगिस्तान में हवा की डरावनी आवाज, पीछे हल्की मिस्री धुन, वाचक धीमी रहस्यमयी आवाज में। साल 1922। मिस्र की रेत के नीचे सदियों से छिपा एक दरवाजा मिला। उसके पीछे था एक ऐसा मकबरा जो 3000 सालों से किसी ने नहीं खोला था। उसके अंदर थी सोने की चमक, राजसी खजाना और एक रहस्य जिसने पूरी दुनिया को डरा दिया। मकबरा खुलने के कुछ ही महीनों बाद लोग मरने लगे, अचानक, अजीब तरीके से। किसी को मच्छर ने काटा, किसी को तेज बुखार हुआ, किसी को दिल का दौरा पड़ा, और हर मौत के साथ एक ही बात कही जाने लगी, यह फराओ का श्राप है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक कहानी थी, या सच में उस मकबरे में कुछ ऐसा था जो इंसानों की जान ले सकता था? इस वीडियो में आप जानेंगे राजा तुतनखामन की कब्र कैसे मिली और क्यों कहा गया कि उसे कभी नहीं खोलना चाहिए था। वे अजीब मौतें जो उसके बाद हुई, लंदन से लेकर काहिरा तक। और आखिर में वह विज्ञान जो साबित करता है कि यह श्राप शायद सच भी हो सकता है। थोड़ा सन्नाटा, दूर बिजली की गड़गड़ाहट। लोग हंसते थे जब किसी ने मम्मी का श्राप कहा। फिर एक एक करके लोग मरने लगे। वाचक, आइए देखते हैं असल में क्या हुआ था। धीमी मिस्री बांसुरी की धुन। कैमरा रेगिस्तान के बीच वैली ऑस द किंग्स पर घूमता है। 20वीं सदी की शुरुआत में मिस्र खोजकर्ताओं का सपना था। हर कोई किसी खोई हुई कब्र या सोने के खजाने की तलाश में था। लेकिन एक व्यक्ति बाकी सबसे अलग था, हावर्ड कार्टर। उसकी जिंदगी का एक ही जुनून था, राजा तुतनखामन की कब्र ढूंढना। वह सालों तक तपते रेगिस्तान में खोजता रहा। कुछ नहीं मिला। उसका पैसा, उसका धैर्य, सब खत्म हो रहा था। उसका साथी और फंड देने वाला था लॉर्ड कार्नरवन। उसने कहा, बस 1 साल और, अगर कुछ नहीं मिला तो मैं रुक जाऊंगा। और फिर नवंबर 1922 में कार्टर को रेत में कुछ दिखा। एक पत्थर की सीढ़ी जो नीचे जाती थी, और नीचे, जब तक कि वो एक बंद दरवाजे पर नहीं रुकी। दरवाजे पर मुहर लगी थी, तुतनखामन। ये वही बाल राजा था जिसने केवल 18 साल की उम्र में शासन किया था। 3000 साल तक कोई नहीं जानता था वह कहां सोया है। कार्टर ने तुरंत टेलीग्राम भेजा, मैंने कुछ असाधारण पाया है। जब मकबरा खोला गया, दीवारों से सोने की रोशनी झलक रही थी। गहने, मूर्तियां, रथ, और यहां तक कि खाना जो आत्मा के लिए छोड़ा गया था। कार्टर ने धीमे से कहा, हां, अद्भुत चीजें। लेकिन उस कमरे में कुछ और भी था, कुछ ऐसा जिसे अखबारों ने नाम दिया फराओ का श्राप। मिस्र के लोग मानते थे कि कब्रें पवित्र होती हैं, उनकी रक्षा देवता करते हैं। कई कब्रों पर चेतावनी लिखी होती थी, जो राजा की शांति भंग करेगा उसे मृत्यु तेज पंखों पर आएगी। टीम ने इस पर हंसी उड़ाई, कहानी जैसी बात लगी। लेकिन सिर्फ 6 हफ्ते बाद लॉर्ड कार्नरवन की मौत हो गई। चेहरे पर मच्छर ने काटा, संक्रमण हुआ, बुखार बढ़ता गया, और एक रात वह मर गया। काहिरा में उसी पल बत्तियां गुल हो गईं, और इंग्लैंड में उसके कुत्ते ने एक बार जोर से चिल्लाया, और वहीं मर गया। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था, या सच में कोई अदृश्य ताकत जाग उठी थी? धीमी संगीत रुकती है, सन्नाटा। अब असली कहानी शुरू होती है। यहां से चीजें वाकई अजीब होने लगती हैं।